महागठबंधन के वोटर है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, उसके वोटर को काटो। डर गई है सरकार? बिल्कुल डरी है, बिल्कुल डरी है। दिल्ली में उसने आजमा दिया। किससे डरी है? किससे डर गई है? तेजस्वी यादव? महागठबंधन से, तेजस्वी से। और इलेक्शन कमीशन जब हथकंडा बन जाएगा, खिलौना बन जाएगा, पपेट बन जाएगा रूलिंग पार्टी का। इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, उसका रोष आज पटना की सड़कों पे देखने को मिल रहा है। देखिए, तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो सड़क पे उतर गए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल है राजद से। क्या कहेंगे मंगनी लाल मंडल जी? आज सड़कों पे उतर गए हैं। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है उसके खिलाफ। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, पक्षपातपूर्ण रवैया है। ऐसा पहले नहीं कभी हुआ था। दिल्ली के गत चुनाव में हुआ था कि दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर डिलीट किया गया वोटरों को, और उसमें बीजेपी को जीत मिल गई। उसमें और इसमें अंतर ये है कि हो सकता बाद में भी करे कि दिल्ली में तो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो दिल्ली प्रदेश है उसमें बीजेपी के लोगों को वोटर बना दिया। लेकिन यहाँ ये मकसद है कि जो महागठबंधन के वोटर है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, उसके वोटर को काटो। सुनने में आया है कि 20%, 25%, 30% तक जा सकता है। इलेक्शन कमीशन वोटर को काटेगा। अब उसमें दो बातें हैं। काटेगा आधार क्या है? तो आधार कार्ड को पहले खेप में वो बंद कर दिया। आधार कार्ड नहीं लेंगे हम जन्म प्रमाण पत्र के रूप में। अब कल से कर दिया है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। बीएलओ को कहा कि सिग्नेचर ऑब्टेन करो और दस्तखत कराओ, नहीं तो अंगूठे का निशान लो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लो, अपलोड कर दो। तो दो आधार हो गया। पहले आधार कार्ड हमने जन्म तिथि का नहीं लिया, और अब कहता डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। तो इन दोनों आधार पर, क्योंकि चिट्ठी इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए निकाला नहीं है, कलेक्टर बीएलओ को डायरेक्ट कहता है जो तुम अपलोड करो दस्तखत करा करके। तो ये दोनों आधार पर वोटर को काटेगा। क्या लग रहा है? और इलेक्शन कमीशन सरकार डर गई है सरकार? बिल्कुल डरी है, बिल्कुल डरी है। दिल्ली में उसने आजमा दिया। किससे डरी है? किससे डर गई है? तेजस्वी यादव? महागठबंधन से, तेजस्वी से। और बिल्कुल इतना डर है सरकार के अंदर कि इलेक्शन कमीशन उसको ये मैसेज, इलेक्शन कमीशन जब हथकंडा बन जाएगा, खिलौना बन जाएगा, पपेट बन जाएगा रूलिंग पार्टी का, तो डरना स्वाभाविक है। डर गया इलेक्शन कमीशन भी, डर गया वो भी। इलेक्शन कमीशन भी डर गया है। दिल्ली में हरा दिया केजरीवाल को इसी डिलीशन के दम पर, तो वहाँ तो एडिशन भी किया। यहाँ डिलीशन का ही खतरा है उसको, क्योंकि डरा हुआ है नरेंद्र मोदी, बीजेपी। तो इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल हाथ में ले लिया है। नीतीश के नेता और जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं आप लोग भ्रम फैला रहे हैं जनता के बीच सड़कों पे उतर करके। तो भाई, हम भ्रम फैला रहे हैं तो मतदाता के पास तो जा रहा बीएलओ, तो ये क्यों जा रहा है 26 दिन में? ये मतदाताओं को बताओ, जनता को बताओ। हम भ्रम फैला रहे हैं तो मतदाताओं के बीच में विशेष सर्वेक्षण के नाम पर, विशेष के नाम पर क्यों गया है तुम्हारा बीएलओ? क्या घर घर घूम रहा है बीएलओ? तो ये भ्रम है। बीएलओ कल तक कहता है आधार कार्ड नहीं लेंगे जन्म के लिए, प्रमाण के लिए, अब कहता कोई डॉक्यूमेंट नहीं थी। ये भ्रम है। तो भ्रम हम कैसे फैला रहे हैं? इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल तुम लोग कर रहे हो, और मतदाताओं को भरोसा था इलेक्शन कमीशन पर कि ये हमारा कस्टोडियन है, क्योंकि वोट हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान में जितना सम्मत मौलिक अधिकार है उसमें वोट डालना भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो वोट को छीन रहा, हड़प रहा है। तो ये जो आंदोलन, हड़प आंदोलन है, इसके खिलाफ हम लोग हैं, लोकतांत्रिक अधिकार के लिए। इलेक्शन कमीशन जो है वापस लेके अपने फैसले को, जिस तरीके से आप लोगों ने सड़कों पे उतरा है, तो जनमत के सामने झुकना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होना चाहिए। हम थोड़े कहते हैं बात, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये जो विशेष पुनरीक्षण अभियान है, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि समान प्रक्रिया के तहत ये वोटरों लिस्ट को बिल्कुल तंदुरुस्त करके 7 जनवरी को पूरी लिस्ट को अपलोड कर दिया है, घोषित कर दिया है। हर साल चुनाव में होता है। तो 2003 के बाद इतने चुनाव हुआ है, आप कराते चुनाव के बाद,
आप कराते जनवरी से कराते दूसरे महीने। फर्जी वोटरों की संख्या बढ़ गई थी, इसलिए कराना जरूरी पड़ गया। तो इतने चुनाव हुआ फर्जी वोटर पर हुआ। 2003 के बाद जितने चुनाव हुए हैं, 2005 में, 10 में, 15 में, 20 में, इसके बाद 2004 में, 9 में, 14 में, 19 में, 24 में, तो लोकसभा विधानसभा के इतने चुनाव हुए हैं तो फर्जी वोट पर हुए हैं। तो तुमने कराया, ये तो इलेक्शन कमीशन ने कराया। 2003 में हुआ था विशेष गहन सुपरविजन, तो आप इसके बाद नीतीश सरकार जा रही है, इसलिए इस तरह से इलेक्शन कमीशन बिहार में ने इस तरह से कराने का काम डर किया। क्यों गया? डर क्यों गया? सरकार जा रही है, सरकार के खिलाफ में हवा है, सरकार के खिलाफ में लोगों का मत है, तो आप डर क्यों गए? वोटर को क्यों छाटना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल थे, सीधे नीतीश सरकार पर हमला बोला है। और अब तक जो चुनाव हुए, अगर फर्जी वोटर था तो करवाया किसने, सीधे तौर पे निशाना साध रहे और कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को यह फैसला वापस लेना पड़ेगा। देखने वाली बात होती है कि प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब तेजस्वी यादव भी कुछ देर बाद सड़कों पे नजर आएंगे। तमाम जो है राजद के ये देखिए नेता जो है सड़क पे उतर गए हैं। तमाम ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तमाम लोग उतरे हुए हैं। तमाम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष क्या सुन लेते, क्या कुछ कहना था। अमलेश कुमार, लाइव बिहार।